अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे शादियों पे जो बनता है देगी स्टाइल पालक चिकन, जो कि बहुत डिलीशियस और यमी बन के तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा ये शादियों पर आपको मिलता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे एक बर्तन पे मैं 1 कप के करीब ऑयल डाल दूँगी। एक जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेके उनको स्लाइस कर लिया है और उनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब भी आप कोई कौरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं या इस तरह देगी स्टाइल आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो प्याज जो है वो आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना पड़ेगा। जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 kg चिकन है मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया है और उसको भी हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। चिकन को इतनी देर फ्राई करना है कि ये अच्छे से पिंक कलर चेंज करके हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। देखिए हल्का हल्का इस पे सफ़ेद कलर आ गया है। तो अभी इस टाइम पे भूनते हुए ही हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ताकि चिकन को अच्छे गोल्डन होने में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी साथ गोल्डन हो जाए और जो चिकन की हमक है वो भी इससे ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हम फ्राई करेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट भी भून जाए और हमारी चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ले लेगी। तो यहाँ पे देखें हमारी चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो अब हम यहाँ पे टोमेटो लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो थे, उसको मैंने हल्का सा पानी डाल के अच्छे से उसकी प्यूरी बना ली है। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा डालना है जिससे आपका मिक्सचर चल जाए, क्योंकि टमाटर में ख़ुद का भी पानी होता है तो फिर बहुत ज़्यादा वो थिन प्यूरी बन जाएगी। आपने जो है ना ऐसे थिक सी प्यूरी बनानी है। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको हमने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में रखना है। आपने बहुत लो नहीं करना। 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। हमारी चिकन जो है वो भी डन हो चुकी होगी और देखें टमाटर का जितना पानी था वो ड्राई हो गया और अच्छे से इसके साथ भुनाई हो चुकी है टमाटरों की। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। टमाटर के साथ जो है वो प्याज भी सॉफ्ट होके बीच में ही घुल जाएंगे और एक अच्छी सी थिक ग्रेवी हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टीस्पून सॉल्ट था, 2 टीस्पून मैं क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ यानी जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च का डाल रही हूँ, आधा टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून मैंने कढ़ाई मसाले का डाला है। कोई भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ले सकते हैं और वो डाल दें। तो कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर और अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो आपने जो है वो डालना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। देखें अच्छे से भुन गया है और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। ऑयल सेपरेट होना जो होता है वो भुनाई की पहचान है कि आपका जो सालन है वो अच्छे से भुन चुका है, आपके सारे मसाले भुन के रेडी हैं। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास 500 ग्राम बॉयल्ड और मैश जो है वो स्पिनच है। यहाँ पे मैंने जो है 500 ग्राम बॉयल्ड ली है। 500 ग्राम अगर आप पहले लेंगे वो बॉयल होके बहुत छोटी सी रह जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो इसलिए आपने जो है ना 500 ग्राम बॉयल्ड है मेरे पास और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंडर में मिक्स कर लिया था। तो ये बॉयल्ड है तो इसलिए बस अब हमने इसको भूनना है और इतनी देर भूनना है कि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर हम ढक्कन से ढक के 10-1 मिनट मीडियम आंच पे रखेंगे, ताकि जो चिकन है और पालक है इनका जितना भी टेस्ट है वो एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए और अच्छे से एक दूसरे में सारे मसाले रच बच जाएँ। तो ये देखिए 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो इसकी भुनाई देखिए अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो पालक को बॉईल करते हैं तो साथ ही मेथी भी डाल के इकट्ठे बॉईल करके फ्रीज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सिर्फ पालक थी, इसमें मेथी ऐड नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी का डाल रही हूँ। अगर आपने मेथी के साथ पालक को बॉईल करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको कसूरी मेथी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो कसूरी मेथी डाल दी है और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि मेथी का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसका जायका सारे पालक में आ जाए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है 5-10 मिनट में ही। और अब थोड़ा सा मैं इसमें जूलियन कट में अदरक डालूंगी और थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूंगी और 2-3 मिनट इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे, ताकि ग्रीन चिली और जिंजर का भी टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमारी पालक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस बनती है। अक्सर पंजाब साइड पे जो शादियाँ होती हैं उसमें तो ज़रूर पालक गोश्त या पालक चिकन होता है। तो देखें अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको करती हूँ सर्व।
ये देखें ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने अच्छे से इसकी भुनाई हुई है। ऑयल आपको सेपरेट हुआ हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसको करेंगे, इसका मज़ा दुबाला करने के लिए इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें डालूंगी लहसुन के जवे स्लाइस करके। 3 जवे मैंने ले लिए थे और उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। अब अच्छे से आपने इसको जो है वो ऐसे घुमा घुमा के गोल्डन करना है। ध्यान रखें बहुत जल्दी लहसुन जो है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए, तो आपने साथ साथ घुमाते जाना है। जैसे जैसे वो हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट होगा 6 से 7 जो है ये साबुत लाल मिर्च जो होती है वो मैं डालूंगी और बस इस तरह जल्दी जल्दी घुमाऊंगी। और जैसे ये हल्का गोल्डन कलर पकड़ेगा तो बस हमारा तड़का रेडी हो गया है। तो ये देखें तड़का हमारा रेडी है। इसको हम पालक के ऊपर डाल लेते हैं। तो ये देखें पालक के ऊपर हमने डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त इस गार्लिक का टेस्ट आता है पालक के साथ, आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ग्रीन चिली के साथ और थोड़ी सी अदरक डाल के इसको अच्छे से ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा पालक चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत डिलीशियस और बहुत यमी बनता है। आप इसको नान के साथ या चपाती के साथ इंजॉय करें, या तो आप इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, तो बहुत डिलीशियस और यमी लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।